अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और हम पहुंच चुके हैं मैथ्स की बुक के यूनिट नंबर 7 पे, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। और उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टैली चार्ट का। बच्चों, टैली चार्ट क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैथ्स के अंदर जो टैली चार्ट का टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं, ये जो है सिर्फ मैथ्स के अंदर ही यूज़ नहीं होगा। हमारे पास कोई भी डाटा जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, उसको हमने ऑर्गेनाइज्ड कैसे लिखना है इसको हमने सीखना है आज। यानी आपके पास बेशुमार प्लांट्स हैं हमारे मुल्क में, बेशुमार कीड़े मकोड़ों की भी स्पीशीज़ हैं और जानवर भी हैं, और इस तरह से दुनिया की आबादी बड़ी ज़्यादा है। अगर हमने उनको एक जगह पे लिखना है, ये तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको लर्न करते हैं। ये है जी, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 35 फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी। अब एक सोसाइटी है, उसके अंदर 35 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, और उनके मेंबर्स जो हैं वो बता रहे हैं, वो इस तरह से हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 35 फैमिलीज़, 35 फैमिलीज़ के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इस तरह ये डाटा हमारे पास मौजूद है। लाइक 4 हैं, किसी फैमिली के 4 मेंबर हैं, 5 किसी फैमिली के 5 मेंबर हैं, 7 हैं, किसी फैमिली के 7 मेंबर हैं, किसी के 8 हैं, आगे देखिए फिर 4 हैं, फिर 5, फिर 7, फिर 8। ये डाटा कलेक्ट किया गया जिसमें उन्होंने 35 फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको इस तरह से लिख दिया। अब आप देखें कि ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड सी फॉर्म नज़र आ रही हैं। आज हमने सीखना है कि किस तरह से हम इसको टैली मार्क्स के ज़रिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो बच्चों, एक टेबल बनाएंगे हम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। अब हमने देखा कि इनमें 4 से लेकर तकरीबन 9 तक मेंबर्स हैं हर फैमिली में। जो सोसाइटी की 35 फैमिलीज़ थी, उनमें देखा गया कि जो मेंबर्स हैं, किसी के 4 हैं, 5 हैं, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से हमने जो है सबसे पहले जो कॉलम ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने लिखा नंबर ऑफ़ मेंबर्स 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैक्सिमम 9 मेंबर्स थे और मिनिमम जो है वो 4 मेंबर्स थे उस सोसाइटी की फैमिली के अंदर। नेक्स्ट जो है टैली मार्क्स, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। और फिर थर्ड कॉलम बनाया गया नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ का, कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके 4 मेंबर्स हैं। तो ये हम करेंगे। आप ज़रा डाटा की तरफ भी देख लें और टेबल की तरफ भी, और मेरे साथ साथ चलना है आपने। सबसे पहले फर्स्ट जो है उसको हम रो को देखते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं जी 4। तो मेरे पास जो डाटा है हमारे पास, उसको ज़रा गौर से देखें। नंबर ऑफ़ मेंबर्स 4। अब आप मुझे बताएं और मेरे साथ साथ मूव करेंगे कि इधर कितनी दफ़ा नंबर 4 आया, कितनी फैमिलीज़ जी। ये है नंबर 1, इधर मैं लिख दूँगी 1। ठीक है, टैली मार्क्स वाले में आपने साथ साथ मूव करना है। उधर से कट किया 4, तो 4 के आगे आपने इस तरह 1, फिर उसके बाद नो, यहाँ पे है 4, ये कट करेंगे 2, फिर यस 3, 4 टाइम 4 आ गया, और फिर ये 5। अब बच्चों यहाँ पे सीखें, जब 4 के बाद 5th लाइन लगानी है तो वो आपने इस तरह से लगानी है यू। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5 है। ये है टैली मार्क्स, तादाद के निशानात इसको बोलते हैं, और हमने इस तरह से लाइन लगा दी। इसका मतलब है ये 5 हो गए। अब आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास जी ये भी है 4। अब हम इसको अलहदा लिखेंगे ऐसे, उसके साथ ही, लेकिन थोड़े से फासले पे, साथ नहीं जोड़ना उसको। फिर ये है जी। तो इसके अलावा आपको कहीं 4 दिखाई दे रहा है? नहीं, हमने सारे 4s जो हैं कट करके टैली मार्क्स के ज़रिए लिख दिया है इनको। ठीक है, अब देखें जी 5, 6, 7। तो कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके 4 मेंबर्स हैं? 5, 6, 7। उसमें हम लिख देंगे 7। जी बच्चों, डाटा के मुताबिक जो डाटा हमें दिया गया है उसमें वो बता रहे हैं कि 7 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 4 मेंबर्स हैं। और जो दूसरा है हमारे पास वो है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं 5। अब हम देखेंगे कितने फैमिलीज़ हैं जिनके 5 मेंबर्स हैं। तो 5 को कट करते जाते हैं, उसके बाद लिखेंगे 1, 2, 3,
4 और उसके बाद ये जो 5 है इसको आपने एस से लगाना है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, ये है जी 6, फिर एक और लाइन लगाएंगे 7, 8, फिर एक और लाइन लगाएंगे। तो इसका मतलब है कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 5 मेंबर्स हैं, 5, 6, 7, 8, 8 फैमिलीज बच्चों। अकॉर्डिंग टू द डाटा, इस डाटा के मुताबिक हमारे पास 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 5 मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं, अगला डिजिट है हमारे पास 6। तो अब हम 6 को देखते हैं जी, यहाँ पे कोई 6 नहीं है, दूसरी रो में भी कोई 6 नहीं था जी। यहाँ पे है 1, इधर लगाएंगे 1, 2, 3, 4 जी बच्चों। एक दफ़ा फिर चेक कर लें कि 6 हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स था, तो हमने लिख दिया इसको 4। तो इसका मतलब है कि 4 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है नंबर हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स 7 जी। उसमें हम ये 1, साथ ही हमने उसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है, 2 आ गया, 3, 4, 5, ये इसके ऊपर लगेगा 5, ठीक है। उसके बाद ये 6, अब हम एक और लाइन ऐसे लगाएंगे, 6, 7, 8 जी बच्चों। टोटल हो गया हमारे पास 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास 8 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके जो मेंबर्स हैं वो 7 हैं। अब आगे मूव करते हैं 8 पे, और इसमें भी 1, इस पे लिखेंगे 1, 2, और काटना साथ साथ ज़रूरी है ताकि आपको गलती ना लगे, 3, ये देख लें 8, ये 4। तो हमारे पास 4 टाइम्स जो है वो 8 आया है। अब आपने उसको भी क्या करना है, इधर लिख लेना है जी। 4 फैमिलीज़ हैं जिनके 8 मेंबर्स हैं हमारे पास, वो हमने देख लिया। अब जी लास्ट डिजिट है 9। अब देखते हैं कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके 9 मेंबर्स हैं, और ये लास्ट है 1, 2, 3, 4 और जी 4 थे हमारे पास 9, तो हमने इसको लिख लेना है 4 जी बच्चों। ये हमने टैली मार्क्स के मेथड से जो डाटा है हमारे, ये जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, इसको हमने एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा है। और अब हमने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं इनका टोटल करना है। जब हम इनका टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट था या नहीं जी। 7 and 8, 7 and 8, 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19 में 8 ऐड किए 27 आ गया, 27 में 4 ऐड किए 31, 31 में 4 ऐड किए 35। तो ये जो हमारी टोटल जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं बच्चों वो हैं 35। एंड वी ऑलरेडी नो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है कि 35, हमने उसको चेक करने के लिए इस सब को ऐड किया। तो इसका मतलब है कि हमने जो है टैली मार्क्स का मेथड वो ठीक से यूज़ किया है। आप यहाँ से भी टोटल करें और यहाँ से भी देख सकते हैं। ये क्या है, 5, 6, 7, फिर 5, 6, 7, 8। ये लाइंस जो हैं इनको भी आप ऐड करके तब भी आपका क्या आ जाएगा आंसर, 35। ये टोटल लाइंस टैली मार्क्स को भी आपने ऐड करके देख लेना है, तो ये लाइंस जो हैं आपकी 35 आएंगी। अगर कभी यहाँ पे आपका ऐड गलत आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, डाटा की तरफ दोबारा मूव करेंगे और डाटा को आपने देखना है कि कहीं से कोई नंबर मिस तो नहीं किया आपने। अगर आपने मिस किया है तो आप बैक जाएंगे और फिर से लाइंस ड्रॉ करेंगे टैली मार्क्स की, और उसके बाद दोबारा से टोटल नंबर जो है वो लेंगे।
और इसको आप देख लीजिए, हमारे पास 35 फैमिलीज़ थी और ये डाटा था, 35 फैमिलीज़ का ये डाटा है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी अगर आप काउंट करेंगे तो 35 फैमिलीज़ हैं। और आगे ये इनके मेंबर्स थे जिनका डाटा हमारे पास आया था। अगर आप इस तरफ देखें तो आपको एकदम से समझ आ जाएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यानी 35 फैमिलीज़ का डाटा एक तरफ इस फॉर्म में है आपके पास, और दूसरी तरफ एक टेबल की फॉर्म में, टेली मार्क्स की फॉर्म में मौजूद है। तो आप खुद देख सकते हैं कि टेली मार्क्स की फॉर्म में जो डाटा मौजूद है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और जो इन्फॉर्मेशन है एकदम से क्लियर हो रही है। आपको एकदम से पता चल रहा है कि 7 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 4 मेंबर्स हैं, 8 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 5 मेंबर्स हैं, 4 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 6 मेंबर्स हैं, 8 फैमिलीज़ हैं जिनके 7 हैं, 4 फैमिलीज़ हैं जिनके 8 मेंबर्स हैं, और 4 फैमिलीज़ हैं जिनके 9 मेंबर्स हैं। जबकि इस तरफ अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड डाटा की बात करें तो वो बिखरा हुआ है और उसकी एकदम से समझ नहीं आती। तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए हम टेली मार्क्स का जो मेथड है मैथ्स में वो यूज़ करते हैं, और अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड आ जाता है। क्योंकि मैथ्स में या आगे जो रिसर्च वर्क है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो यूज़ करना होता है और उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखना होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।